हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं अभी बैठी हूँ, मैं अभी कमेंट्स पढ़ रही थी और दोपहर का 2 बज चुका, हाँ 2 बज चुके हैं और अभी मैं कमेंट्स पढ़ रही थी आप सबके। बैठ के कपड़े सुखा कर आके बैठी थी। तो घर में काम चल रहा है, बाहर नेहा धो रही है कपड़े, जो है मशीन में चल रहे हैं। अभी तो फिनिश हो गया, मतलब काफ़ी सारे मैं ऊपर डाला, यहाँ का तार खोल दिया ना, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो नीचे ही सूख जाते हैं। तो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी आप लोगों के, कुछ ऐसे सवाल जो बहुत ही ये हो रहे थे कि भाई, एक तो ये था खुशी, इधर आना बेटा। एक तो खुशी को लेकर आ रहा है कमेंट। वैसे मैंने बता दिया है कि खुशी कौन है क्या है, लेकिन फिर भी जो है बार बार आ रहा है। इधर आओ, थोड़ी सी 1-2 सेकेंड, एक दो मिनट आप खुशी से बात भी कर लीजिए। तो ये खुशी है और ये कौन है मैं कई बार बता चुकी हूँ। ये मेरी भांजी है, मेरी नंद की बेटी है। ये मैंने कई बार बता दिया है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बहन की बेटी को भी भांजी कहते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं बहन की बेटी है, लेकिन आपकी तो बहन है ही नहीं। मेरी बहन की बेटी नहीं है, मेरी नंद की बेटी है खुशी। हेलो कर दो। तो बहुत क्यूट सी है और बिल्कुल मेरी गुड्डू जैसी है ये। और मैं ये उधर बैठ के टीवी देख रहे थे, तो मैंने कहा इस सवाल का जवाब जो है खुशी के साथ ही बैठ के दे देते हैं कि खुशी कौन है। मैं मामी लगती हूँ इसकी, है मामी लगती हूँ। ऐसे हम दोस्त जैसे भी हैं। कर लेते हैं सारी बातें बैठ करके। तो जाओ देख लो टीवी, इससे बात ही नहीं होती, होता है नहीं होती है। हमको ये कि चलो हम करते हैं तो हम कर लेते हैं। तो अब ये चीज़ आप लोगों को बोल दी है कि हाँ भाई, क्योंकि ये ना सभी लोग तो नहीं पूछ रहे हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इस तरीके से सामने बैठ के बता देते हैं। अब दूसरा जो सवाल आज के वीडियो पे हो रहा है, ज़्यादा लोगों ने नहीं पूछा है लेकिन कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आपकी मायके की फैमिली क्यों नहीं आई बर्थडे पे। एक तो कुछ लोग बोल रहे हैं रश्मि ने बोला तो होगा लेकिन शायद वो आ नहीं पाए, दूर बहुत ज़्यादा है। तो मैंने बोला ही नहीं है, ना मैंने भाभी भूमि को बोला है, ना मैंने अपने घर पे बोला है, ना मैंने मायके में जितने भी लोग मतलब मेरे फैमिली वाले हैं, मैंने किसी को भी नहीं बोला। देखिए ये क्यों नहीं बोला अब आप लोग पूछेंगे। तो बोलने का ये था कि बर्थडे बड़ा था लेकिन उतना भी बड़ा नहीं था। देखिए क्योंकि फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपनी मायके की फैमिली को बोलती, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। मतलब मैं तो ये चीज़ें सोचती हूँ, अब आप लोग बताना कि सही सोचती हूँ कि नहीं सोचती हूँ। इसीलिए मैं इत्मीनान से बैठी हूँ ये बात करने के लिए। देखिए खाली फिर मैं मम्मी को नहीं बोलती, फिर भाभी को भी बोलती, फिर मैं अपने मामा, मेरे मामा जो छोटे मामा हैं उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ, उनको बोलती, बड़े मामा को बोलती, अपने बुआ हरों को बोलती। मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं बोलती। फिर अगर मैं उनको बोलती तो जो मेरी ससुराल की और भी फैमिली हैं, ये जो फैमिली बर्थडे में आई थी वो मेरी यहाँ के परिवार वाले हैं। जैसे ताई और यहीं रहते हैं बराबर में, चाची और बराबर में ही रहते हैं, मतलब मकान ऐसे जुड़े हुए हैं। मेरे घर के बिल्कुल बराबर में जो घर है वो मेरी चाची सास का घर है। उनके बराबर में जो घर है वो मेरी जेठानी का घर है, मतलब भाभी का घर है। उनके 2 घर छोड़ के फिर ताई का घर है, एक इधर की साइड भी और इधर की साइड भी, बाला भाभी का इधर की साइड है। तो वो यहीं से ही हो गए हैं। मासी और भी ज़्यादा दूर से नहीं है, वो देहरादून से हैं। तो मतलब 40 मिनट, लगभग 40-50 मिनट। तो वो लोग सब यहीं से थे। जो विपिन के 1-2 फ्रेंड आए गांव से, 2-3 फ्रेंड्स आए वो गांव से ही थे। तो जितने भी लोग थे वो यहीं से ही थे, लोकल से ही थे, कोई भी बाहर से नहीं था। तो अगर मैं अपनी मायके फैमिली को कहती तो फिर देखो विपिन की जो मामा जी और हैं उनको भी बोलना, फिर तो मतलब एक बहुत बड़ा बर्थडे होता। मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और भी बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स हैं, बल्कि जो मेरी मामी सास हैं उनकी बहू जो है वो यहीं से ही है। मतलब मेरी जो सास थी उन्होंने ही रिश्ता कराया था अपनी भाभी के बेटे का। तो मैंने वो यहीं आ रखी थी, तो मैंने इसलिए उनको बुलाया क्योंकि वो यहीं थे। तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर बहुत सारे लोग हैं जिनको हमें बोलना होता है, जो रिश्तेदार हैं, फैमिली मतलब आप समझ रहे होंगे। तो फिर उन सबको भी बोलना होता है। थोड़ा सा रहता है ना, मतलब मैं ये चीज़ें सोचती हूँ कि यार अपने मायके वालों तक को तो बुला लिया, हमें नहीं कहा, उन्हें कोई किसी के ना तो खाने का है ना किसी के लेने देने का होता है। लेकिन एक मन में क्वेश्चन आ जाता है, हम भी करेंगे अगर कोई इस तरीके से करेगा कि यार हमें नहीं बुलाया। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, फिर आपको देखनी पड़ती है। और मैं थोड़ा सा हूँ इन सब चीज़ों को सोचने वाली, और मेरी मम्मी भी इन सब चीज़ों को समझती हैं।
उन्होंने ही मुझे ये सब चीज़ें सिखाई हैं, उनसे ही मुझे ये सब चीज़ें आई हैं, क्योंकि वो भी फिर ऐसे, और वो सबसे पहले यही बोलती, हाँ बिल्कुल सही बात है, वो भी ये व्लॉग मेरा देख रही होंगी। मैंने अपने भाई को भी फ़ोन करके नहीं बोला, क्योंकि भैया फिर मेरे को फिर सारी चीज़ें देखनी होती हैं, मतलब बहुत सारी फिर हैं। देखिए आप समझ रहे होंगे, अगर आप मेरे को समझ गए तो लिख देना, हाँ भाई हम समझ गए, तेरी इतनी लंबी चौड़ी बातें, इतनी सी बात को तूने मतलब ज़्यादा कर दिया ना। तो चलो, ज़्यादातर लोग बात समझते भी है, हाँ। और देखो हर कोई हमसे सहमत नहीं हो सकता, हमारी बात से सहमत नहीं हो सकता। हो सकता है कि उनके सोचने की अलग वो हो, वो अपने तरीके से सोचे। तो बता दीजिएगा मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, फिर मुझे भी लगेगा कि हाँ अगर मैं कहीं गलत हूँ तो वो भी बता दीजिएगा, अगली बार उस चीज़ पे सोचेंगे। तो गुड्डू का बर्थडे भी हो गया है, विपिन का भी हो गया है, मेरा भी हो गया है, एनिवर्सरी भी हो गई है। अब आएगा हम सबके प्यारे तन्मय का बर्थडे, जो कि है सितंबर में, तीन महीने बाद। पूरा जून है, पूरा जुलाई है, फिर अगस्त है, सितंबर के भी आधा सितंबर निकलने के बाद आता है, मतलब 3.5 महीने बाद। चलो ये कपड़े भी हो गए, इनको भी मैं सुखा आती हूँ ऊपर। कुछ कपड़े सूख चुके हैं और कुछ कपड़े मैं अभी लेकर आई हूँ नीचे से सुखाने के लिए। अभी पता है क्या, ये कपड़े मुझे ना अपने कंधे पे ही डालने पड़ेंगे, सूखे वाले भी गीले वाले भी, क्योंकि जो खाट है ना वो अभी धुली नहीं है। अब उस दिन खाना बना था ऊपर गुड्डू के बर्थडे पे हलवाई लोगों ने, तो उसको धोकर ही मैं यूज़ करूँगी। कई बार चिकनी होती है तो कपड़े मेरे को मतलब यूज़ करने से मतलब है वो चिकनी विकनी हो रही होगी ना, मसाले वसाले झाड़ तो दी थी, सफाई भी कर दी थी ऊपर से, लेकिन कपड़े ऐसे मेरा धुल के उन पे डालने का दिल नहीं कर रहा था। तो इसी वजह से सारे कपड़े कंधे पे पड़े हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे, या सारी की सारी लेडीज़ ऐसी ही होती हैं। तो कपड़े बहुत सारे हो रखे थे, नए नए से कपड़े हैं ये, जो कि पहने गए उस दिन, चेंज हुए। एक दिन पहले के और के कपड़े थे, तो जो नए नए कपड़े थे वो जो बिल्कुल ही कोरे कपड़े थे वो तो हाथ से धुले हैं, क्योंकि पता चल जाता है कलर निकलता है कि नहीं निकलता है। और ये शाम का टाइम है, तो यहाँ पे हम सब लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं। और तन्मय को देखिए, वो अपना सांस रोक रहा है, उसको डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब वो सांस ऐसे नहीं रोक रहा है, नीचे से ले रहा है वो, पर वो कर रहा है। हम लोग उसको बोल रहे हैं नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, पर कर ही जा रहा है, मान ही नहीं रहा है। कौन है किसके यहाँ ले रहा है ये, नहीं यूं कर रखा है। यू कह रहा 1 2 3 मैंने क्यों बता रहे मत कर अकेले में फर्नीचर मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, मैंने कहा मैं नहीं मॉनिटर करती। तो फर्नीचर मिनिस्टर का बेंच बनाएगा नहीं फर्नीचर अरे सारी चीज इसका होगा जो बेंच मिनिस्टर बनता है, मतलब जो बेंच प्रिंसिपल से चलेगी इसकी, प्रिंसिपल से चलेगी यार। कॉलेज में तो ऐसे होता है भाई, जो कॉलेज में प्रेसिडेंट से बन गया तो प्रिंसिपल से चलेगी। हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और बात करते करते काफ़ी देर हो गई है, रात के 9:30 का टाइम हो गया होगा लगभग। और सभी जो है बातों में मस्त हैं, बातें कर रहे हैं, और अच्छा लगता है जब सारे इस तरीके से बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो मज़ा भी आता है। बातों बातों में पता भी नहीं चलता है टाइम कितना हो गया, और उठने को दिल भी नहीं चाहता है, और ये भी हो रहा होता है कि रात हो गई यार, खाना बनाना है, लेकिन मन नहीं कर रहा होता है। तो अभी और थोड़ी सी बातें करेंगे फिर उठेंगे। मॉर्निंग एवरीवन, कल का ये व्लॉग है जिसे मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। तो तन्मय सो रहा है, 9 बज रहे हैं और ये सो रहा है। मैं नहा ली हूँ, गुड्डू ब्रश वगैरह कर रही है, और चाय बन गई है, सैंडविच बन रहे हैं, विपिन बना रहे हैं सैंडविच। ये देखिए, ये ब्रेड रखी भी थी ना, फिर मैंने इनसे सुबह पनीर मंगाया, चीज़ भी नहीं था तो मैंने कल लेकर आऊँ। और ये चाय बन चुकी है, इधर सैंडविच तो और भी बन गए हैं, लेकिन खुशी नहा रही है तो इस वजह से जो है अभी इनको दोबारा से लास्ट में तवे पे रखना पड़ेगा, ब्रेक लगा करके। ठंडे हो गए क्योंकि ये फिर सारे मिलके तब करेंगे नाश्ता बैठ के। तन्मय को उठाया जा रहा है सैंडविच के बारे में बता के। जल्दी उठ जाओ, सैंडविच खाना है ना। नहीं खाना है इसको। अरे ये क्या कर रहा है? चलो, नहीं खाना का सैंडविच खाना है। ये तू खालू है। तन्मय आपको सब देख रहे हैं वीडियो में, पेटू को। मेरा पेटू देख लिया सबने। गुंजी बात, चलो मैं नहीं दिखा रही। आज बन रहे हैं खाने में कढ़ी चावल। नाश्ता आपने देखा था, सैंडविच का हुआ था, और लंच होगा कढ़ी चावल का। तो मैं जो है खुशी से पूछ रही थी यार क्या खाती है, क्योंकि गुड्डू को कढ़ी चावल पसंद नहीं है, तो मैंने कहा क्या पता खुशी को हो या ना हो। वैसे तो कढ़ी चावल एक ऐसा खाना है जो हर लड़की को पसंद होगा ही होगा, पर कुछ गुड्डू की तरह भी हो सकती है जिनको ना हो, सबकी अपनी पसंद है। गुड्डू ने फ़ोन पकड़ा हुआ है ना, कहेगी मम्मी मेरी बुराई कर रही है, तो ऐसा नहीं है, होता है।
तो मैंने उसे कई सारे ऑप्शन दिए थे राजमा चावल वगैरह का, तो उसने कढ़ी चावल चुना। मैंने कहा ठीक है, हमारे भी मज़े आ जाएंगे, क्योंकि मुझे और शर्मे को तो पसंद ही है कढ़ी चावल। तो यहाँ पे ये पकौड़ी बन रही हैं गरम गरम, क्योंकि कढ़ी पकौड़ों के बिना अधूरी है। यहाँ पे थोड़ी सी और पकौड़ी बनेगी, फिर इसी में मैं बना लूँगी घोल उसका, बेसन का, दही का, और उसमें नमक और हल्दी भी उसी टाइम डाल देती हूँ मैं। बस आपको पता है प्याज, लहसुन, टमाटर तो मैं यूज ही नहीं करती कढ़ी में। 1 साल हो जाएगा 2-4 महीने बाद, जब से मैंने उस पर बनाई थी कान्हा जी के लिए जन्माष्टमी पे, छठी पे, तो वो मुझे इतनी अच्छी लगी बिना प्याज लहसुन के, तो फिर मैंने तब से डालना ही बंद कर दिया। वैसे कहते हैं लहसुन डालना चाहिए, बाय होती है, तो वो नहीं होती, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। तो जब तक ऐसे बन के बना रहे हैं, टेस्टी भी लगती है। मैं तो कहूँगी आप लोग भी ट्राई करना। और देखिए नरम नरम पकोड़े, बिना ना मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ नहीं डाला, और ये बहुत ही नरम पकोड़े जो है कढ़ी में डाल के, ना मैं पानी में डालूंगी इनको, ऐसे ही नरम हो जाएंगे ये कढ़ी में डालूंगी। जब कढ़ी में उबाल आएगा तब। चलो मैं आपको ना दिखा देती हूँ, कढ़ी बन चुकी है, मैंने तड़का भी लगा दिया है ऊपर वाला। डिटेल में रेसिपी शेयर नहीं की मैंने आप लोगों के साथ। कितनी बढ़िया लग रही है ना देखने में। मैंने थोड़ा तड़का डाल के और इसको मिक्स कर दिया, और इधर मैंने चावल भी छोंक दिए, जो कि सीटी निकल गई है, तो दोनों चीज़ रेडी। चलिए देखते हैं आज क्या है 4 जून को। आज है लगातार हो रही असफलताओं पर निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। सदा सकारात्मक रहो। सही बात है। कई बार होता है ना, हम बहुत सारी कोशिशें कर रहे होते हैं, चाहे किसी भी काम में, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए उन कोशिशों में अगर हमें सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि सही है, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। कोशिश करते रहो, क्या पता एक दिन तो सफल होंगे ना। पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज पे देखती हूँ, लेकिन आपको कल ही दिखाऊंगी। और बाहर लेकर चलती हूँ, चिड़िया ने भी अंडा दे दिया है। अभी मैं आपको बाहर दिखाती हूँ चिड़िया का घोंसला, और उसने ना अंडा दे दिया है एक। मुझे लगता है अभी 1-2 अंडा और आएगा। पिछली बार 3 थे, और पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि पहले 1 अंडा आया था, फिर उसके बाद और आ गए थे। हम ज़्यादा ना इस बार चिड़िया के घोंसले के पास जा नहीं रहे हैं। पिछली बार एक तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, इस तरीके से पहली बार देख रहे थे, लेकिन इस बार क्या है ना, समझदारी भी आ गई है कि ज़्यादा परेशान नहीं करना है ना। लेकिन मेरे को होता रहता है, दिन में एक बार तो मैं झांक ही लेती हूँ। तो ये एक अंडा दिया है चिड़िया ने, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अच्छा लग रहा था इसको देख करके, एक नन्ही सी जान निकलेगी इसके अंदर से। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल मिलूँगी मैं आप सबसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।